हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछली वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग यहां पे सत्यता तथा अवकलनीयता के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, उसमें हमने कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया था। आज उसी संदर्भ में हम लोग आगे इसके बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्न जो कि एक एक नंबर के हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसके क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर न किए हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने बहुविकल्पी पहले क्वेश्चन से देखिए। बहुविकल्पी पहला वाला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं। एक कह रहा है कि अगर ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई लिखा है का अवकलन का डेरिवेटिव क्या होगा। चार ऑप्शन आपको दिया है, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो देखिए आपको यहां पे पहले का सॉल्यूशन देखिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देख रहे होंगे तो थोड़ा सा लेंदी टाइप का लग रहा होगा, मतलब ठीक ठाक, इतना आसान नहीं है एक नंबर को भी आपको फाइंड आउट करना। तो देखिए यहां पे दिया है कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर आपका लिखा है कॉस वाई। अब हमको चूंकि इसके ऑप्शन के हिसाब से हमको इसका आंसर बताना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल दोनों तरफ को क्या करिए, आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। एक कांस्टेंट है तो इसका a हो जाएगा और a इसका 2by इंटू dy बाई डी एक्स। कास का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, माइनस का साइन y, फिर y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको अब ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो ऊपर है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको उधर लेके चले जाइए। तो ए क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ए बराबर इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई माइनस का 2by। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहां पे ऑप्शन ठीक है, आगे माइनस लगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपान माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन वाई प्लस 2by, माइनस को ऊपर तो माइनस a अपॉन ये हो जाएगा आपका साइन वाई प्लस का 2by। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि a अपान 2by प्लस साइन, यानी पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहां पे माइनस लगा है, तो यानी कि यहां पे लगा दीजिए, सिंपल सी बात है, ए इज द करेक्ट। ठीक, तो सिंपल था, डिफरेंशिएट करना था दोनों तरफ। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ए कह रहा है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर लिखा है tan x प्लस वाई का अवकलन होगा, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा। चार ऑप्शन दिया है, तो ही सिंपल सी बात है, आपको गिवन डेट है कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। तो आप सिंपल डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, यक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब इसका क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। tan का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं सेक स्क्वायर x, और y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक, यहां तक सभी लोग समझ रहे हैं। अब dy बाई डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए। चलिए हम सारे dy बाई डी एक्स को इधर, इसमें क्या है dy बाई डी एक्स कॉमन है, यहां पे हो जाएगा x प्लस का 2y, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 1 बराबर, और यहां पे y को उधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई। ठीक, यहां से हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो सेक स्क्वायर वाई माइनस अपॉन x प्लस 2y, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, बी फॉर वन वे। तो आप देख रहे थे दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था एक एक नंबर का, और आपने इस तरह से दोनों का इजी तरीके से आपने आंसर दे दिया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे थर्ड और फोर्थ है। ठीक,
तो थर्ड और फोर्थ में देखिए क्या है, अब देखिए यहां पे थर्ड जो लिखा हुआ है, कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 का अवकलन होगा। तो देखिए अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो ये इम्प्लिसिट अस्पष्ट फलन का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, अगर आप इसको डायरेक्ट यूज करना चाहें तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होता है, सपोज करिए इसको इधर लेते आइए, इसको इधर लेते आइए, तो यानी कि इसके बीच में माइनस बराबर 0 हो जाएगा, और इसको हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स कामा वाई, एफ एक्स कामा वाई, तो डायरेक्ट हम लोग dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस आगे लग जाएगा, यानी कि डी एफ अपॉन डी एक्स अपॉन डी एफ अपॉन डी वाई। अब इस बात का यहां पे ध्यान देना है, जब x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, अब जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट के रूप में आप ट्रीट करेंगे। तो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब ये इधर हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए 2x हो जाएगा, ए y हो जाएगा, एक कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो ऊपर आपका हो जाएगा 2x प्लस का y। जब x y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो a 0 हो जाएगा, यहां पे x हो जाएगा, यहां पे 2y हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2y। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसमें, तो जो आंसर है हमारा यानी कि D इज द करेक्ट। यहां पे देखिए माइनस लगा है, ये माइनस है, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसी तरह से देखिए इस सब अस्पष्ट फलन के क्वेश्चन है, सब अस्पष्ट फलन के, तो इस कॉन्सेप्ट का आप यूज कर लेंगे तो बहुत इजी तरीके से इसके आंसर आप लिख सकते हैं। जैसे फोर्थ वे में देखिए तो सेम डायरेक्ट हम लोग इसको यूज करते हैं, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पहले, अब इस पूरे फंक्शन को इसको माइनस 81 बराबर 0 कर लेंगे, इसको हमने नाम दे दिया, लीजिए सपोज करिए f है, तो आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ए 3x स्क्वायर हो जाएगा, ए 2xy हो जाएगा, ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो यानी कि आपका हो जाएगा ऊपर 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो a आपका 0 हो जाएगा, a हो जाएगा x स्क्वायर, a हो जाएगा 2xy, a हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो a हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखिए इसके आगे माइनस लगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर कोई अस्पष्ट फलन है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें x को y या y को x के टर्म में इजीली ढंग से आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो इस टाइप के फलन को, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट फलन, ठीक। यानी जो अस्पष्ट नहीं हो, जो अस्पष्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी कि कोई एक ऐसा फंक्शन जो y को x के टर्म में या x को y के टर्म में आप इजीली ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोगों को दोनों क्वेश्चन के आंसर आपने इजीली ढंग से फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे फिफ्थ है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई बराबर पाई का अवकलन, यानी इसका dy बाई डी एक्स। तो ये सिंपल सा है, डायरेक्ट अगर आप फार्मूला यूज करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपका, तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स वाई, इसके बाद माइनस का कॉस एक्स वाई। अब इसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट
फिर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें क्या y कांस्टेंट है, तो cos का क्या हो जाएगा, cos लिखा था तो cos का हो जाएगा आपका साइन, यानी कि ऊपर माइनस का साइन एक्स वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू वाई अपॉन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन y इंटू क्या हो जाएगा cos y, और इसका क्या हो जाएगा cos का आप जानते हैं माइनस का साइन एक्स वाई इंटू क्या हो जाएगा x। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि y साइन एक्स वाई अपॉन इस साइन 2y का फार्मूला है माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यही आपका डायरेक्ट हो जाएगा dy बाई dx। ठीक, तो आइए ऑप्शन में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, यानी कि B इज द करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका बी वाला ऑप्शन। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो आप इसके डायरेक्ट जो ट्रिकी अप्रोच है उसको भी ध्यान देना है। तो ट्रिकी अप्रोच ये कहता है कि कोई अगर फंक्शन एफ एक्स कामा वाई से हम लोग डिनोट करते हैं, बराबर 0 दिया है, तो डायरेक्ट अगर dy बाई dx निकालना चाहते हैं तो माइनस, पहले आप इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x अपॉन, फिर इसको आप डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू y। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट फंक्शन, जब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को एज ए कांस्टेंट अचर, अचर के रूप में देखेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऊपर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, नीचे y के रूप में, और दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना, भाग दे देना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अति लघुत्तरी जो कि 1 नंबर का है। तो देखिए हमारे की स्क्रीन पे 1 2 3 क्वेश्चन पहला 2019 में पूछा है, दूसरा भी 19 में, तीसरा भी 19 में। तो आइए शुरुआत कर रहे हैं, दर्शाइए कि फलन इतना यदि x 0 के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन a है, अगर x बराबर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू यानी f 0 बराबर 1 दिया है। कह रहा है x बराबर 0 पे ये सतत है कि नहीं, इसकी सत्यता के बारे में अर्थात कंटिन्यूटी के बारे में हमसे बात कर रहा है। तो देखिए कंटिन्यूटी के लिए हमने आपको बताया ही था पहले का हल। देखिए fx इज इक्वल टू लिखा है आपका, फंक्शन डिफाइंड किया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, और इसका मान लिखा है 1 यदि x इज इक्वल टू 0 है। यानी अगर आप x बराबर 0 पे फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे अर्थात फलन के मान की बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1। और अगर x का मान 0 के इक्वल नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। तो इसका मतलब अगर x 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब अगर हमारा x 0 के इक्वल नहीं है तो यहां से दो बातें निकल के आ सकती हैं, या तो x का मान 0 से बड़ा होगा या तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमको इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी, यानी लिमिट एस टेंडिंग टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बात यहां से निकल के आएगी। तो यहां से अगर x 0 की तरफ टेंड करेगा यानी कि 0 के लेफ्ट से या राइट से, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग फंक्शन की यानी कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 अगर हम लोग fx की बात करें तो यानी कि लिमिट एस टेंडिंग टू 0 fx बराबर आपका लिखा है यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 3। अब यहां पे x बराबर 0 पुट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3, और ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या दिया है
क्वेश्चन में 1 दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है ए 8x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस, असतत है। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं असतत। तो यही हमको शायद दिखाना भी था कि फंक्शन 0 पे क्या है, सतत नहीं है, अर्थात डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को, यानी कि फंक्शन की जो लिमिट वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू, अगर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। क्योंकि क्वेश्चन में हमको ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, यानी क्वेश्चन में हमने देखा कि इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो 3 के बराबर आ रही है, इसकी सीमा की जो मान आ रहा है वो 3 के बराबर है, और फंक्शन का जो मान है 1 दिया है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या है, 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसका एक अप्रोच और होता है, ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पे चूंकि हम लोग को डिस्क्रिप्टिव है तो ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करा जांच कीजिए कि फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर x बराबर 0 पे सतत है। अगर x बराबर 0 पे सतत है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के लेफ्ट में इस फंक्शन की वैल्यू और 0 के राइट में इस फंक्शन की वैल्यू और 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू, अगर हम तीनों की बात करेंगे, अगर तीनों आपस में इक्वल आता है, इसका मतलब ये क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हमको एक फंक्शन है fx बराबर आपका लिखा है एक्स स्क्वायर। हमको इसके कंटिन्यूटी के बारे में बात करना है 8x इज इक्वल टू 0 पे। तो x बराबर 0 पे, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ fx बराबर लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का मान 0 से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर इसके राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, यानी कि अब यहां पे हम लोग इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ fx, यानी कि 0 के जस्ट बगल में इसकी वैल्यू क्या, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर। तो यानी कि 0 प्लस का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी, यानी जस्ट उसके बाद में। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि फलन का मान क्या है, यानी f0, तो मतलब 0 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि x बराबर 0 पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यानी कि किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उस पॉइंट के लेफ्ट में, राइट में और उस पॉइंट पे अगर तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, सतत है। अर्थात उस पॉइंट पे, यानी उस पॉइंट पे अगर हम ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी फंक्शन को अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस पॉइंट पे कोई गैप नहीं आएगा, कोई ब्रेक नहीं होगा, यानी उस पॉइंट पे स्मूथली एक दूसरे से क्या रहे, कनेक्टेड रहेगा, कंटिन्यूअस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे बात को हम लोग बोलते हैं, ऐसे फिगर या ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अगर आप चाहते हैं इसको दूसरे तरीके से भी, तो आप जानते हैं क्लास 11th में ही पढ़े हैं कि fx मतलब एक्स स्क्वायर मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, इसका मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका कुछ ग्राफ इस टाइप से बनता है, क्या, fx बराबर आपका लिखा है एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसके ग्राफ की बात करेंगे, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो आप देख रहे हैं कि एक्स इज 0 है, 0 के लेफ्ट में और राइट में देख रहे हैं इसकी वैल्यू पे कोई, यानी आपको ग्राफ ड्रॉ करते हुए इसको कहीं भी आपको पेन को उठाना नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ क्या, fx इज कॉन्टिन्यूअस, क्या है, सतत, फॉर ऑल रियल नंबर।
तो हमको क्या पूछ रहा है, 8x इज इक्वल टू 0 पे। एक ऑल रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में। आप किसी भी पॉइंट पे इसकी बात करेंगे तो फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है। तो आप 0 की बात करें, चाहे 1 की बात करें, चाहे 2 की बात करें, चाहे -1 की बात करें, -2 की बात करें, -3 की बात करें, इसका मतलब हर पॉइंट पे भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसलिए fx कॉन्टिन्यूअस सतत होगा 8x इज इक्वल टू 0 पे। क्यों? क्योंकि जब ये ऑल रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस है तो 0 उसी के बीच में लाई करेगा, उन्हीं इंटरवल के अंदर आएगा, 1 उसी इंटरवल के अंदर आएगा। इसका मतलब आप किसी भी पॉइंट पे बात करेंगे इसके कंटिन्यूटी पे, ये हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। ये कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन x लिखा, तो कह रहा है यस के सापेक्ष इसका अवकलन गुणांक डिफरेंशियल कोफिशिएंट की बात कर रहा है, यानी कि डेरिवेटिव की बात कर रहा है। तो देखिए इसको कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चूंकि एक नंबर का है तो इसको बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए गिवन है y बराबर कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है साइन x। जैसा कि हम लोग आपको प्रतिलोम प्रतिफलन टॉपिक में हमने आपसे बात किया था, वहां पे हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि cos इनवर्स साइन x को आप लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन x। ठीक, अब जानते हैं कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका π/2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा y बराबर। अब हमसे पूछ रहा है कि dy/dx, तो ये दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अब π/2 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा -1, यानी कि इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा -1। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा अगर आपने दिमाग यहाँ यूज किया, जो प्रतिलोम प्रतिफलन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर थोड़ा सा उसके प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए बाय द वे अगर आपको एग्जाम हॉल में बात इस टाइप नहीं करती है, तब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इसका डेरिवेटिव, तो इसका आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि y डैश इज इक्वल टू -1/√1 माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कॉस एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब -1 इंटू कॉस एक्स ऊपर हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका कॉस एक्स, एक कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा -1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिपेंड करता है कि अब एग्जाम हॉल में आपका दिमाग किस टाइप से स्ट्राइक करता है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी बात आपको दिमाग में स्ट्राइक करती है, उसी हिसाब से आप चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको 4, 5, 6 और 9 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, जो कि आप 5 और 6 और 9 की बात करेंगे तो 2019 में, 20 में और 20, 22, 23 में तीनों एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। कह रहा कि दर्शाइए कि fx बराबर मॉड ऑफ cos x द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो इसको देखिए कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, देखिए एक फंक्शन है आपका fx, और fx बराबर आपका लिखा है मॉड में cos x। देखिए दो बातें, क्लास 11th में आप पढ़े हैं त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो कॉस होता है इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का लाइक करता है। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3π/2 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का π/2, ए 0, ए π/2 और ए 3π/2, ए 5π/2 और ए 7π/2, ऐसे आगे इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि y बराबर cos x है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। जब हम लोग मॉड लेते हैं, मॉड का मतलब ये है कि अब इसके अंदर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई चाहे निगेटिव आई, अब ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, अब एक ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। जब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो हम इसी चीज को कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे, जो आपका है, या इसमें हम ड्रॉ कर रहे हैं जो नेगेटिव पोर्शन है ये ऊपर चला जाएगा, कुछ इस टाइप का। ठीक, तो अब ये देख रहे हैं तब भी आपको ग्राफ ड्रॉ करते समय देखिए पेन कहां उठाना पड़ रहा है,
तो इसका मतलब मॉड ऑफ x का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप, और वही चीज सेम इधर रिपीट होगी, यानी कि ए 0 हो गया, ए π/2 हो गया, ए 3π/2 हो गया, और ए आपका 5π/2 हो गया, ए 7π/2 हो गया, ए 9π/2 हो गया। इसी तरह से इधर ए हो जाएगा माइनस का π/2, ए हो जाएगा माइनस का 3π/2, ए हो जाएगा माइनस का 5π/2, ए माइनस का 7π/2। ऐसे ग्राफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आप देख रहे हैं 1 आ रही है, ए वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन ए वाई डैश, और इधर आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स हो एक्स डैश हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम ग्राफ से क्या आप बाई मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ देख रहे हैं कुछ इस टाइप पे बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ से स्पष्ट दिख रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, हेंस मॉड ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। एक तो ग्राफिकल अप्रोच हो गया। अगर आप इसको चाहते हैं कि थ्योरेटिकल रूप से आप सॉल्व करें तो चूज कर लीजिए कि कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट सी है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी एक स्वेच्छ अचर x बराबर c है, और इस c जो है आपका रियल नंबर है, मतलब -∞ से +∞ के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक, तो एक कुछ भी हो सकता है, इसका मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, π/2 भी हो सकता है, -π/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसके लेफ्ट में, अगर हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, यानी कि लिमिट यस टेंडिंग टू c माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट यस टेंडिंग टू c माइनस ऑफ एफ एक्स बराबर आपका, या इसी को आप लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ c माइनस एच, या इसी को आप लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स बराबर आपका कॉस एक्स लिखा है, तो यानी मॉड ऑफ ये हो जाएगा कॉस c माइनस एच का मॉड। अब एच बराबर 0 आप पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस c का मॉड। ठीक, सेम पैटर्न पे अगर आप इसके राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, तो यानी कि लिमिट एच टेंडिंग टू c प्लस ऑफ एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ c प्लस एच बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ कॉस c प्लस एच का मॉड। अब एच बराबर अगर आप 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके हो जाएगी मॉड ऑफ कॉस c। अगर हम लोग इसकी तीसरी फलन का मान, अगर हम लोग फलन के मान की बात करें, यानी कि एफ सी की वैल्यू की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस सी। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, इसका मतलब फंक्शन क्या है, सतत है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, सतत है x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या है, सतत है x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए। ठीक, तो मैंने आप यहां पे देखे होंगे, मैंने आपको दो टाइप से, एक ग्राफिकल अप्रोच और एक आपको मैंने थ्योरेटिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक बातों को समझ रहे हैं। अब आइए कह रहा है x बराबर 3 पे एफ एक्स के सांतत की जांच कीजिए, इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बात करना है। तो वही सिंपल सी तरीका है कि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स बराबर लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 3 माइनस एच। तो यहाँ पे आप देखिए 3 माइनस एच का मतलब क्या है, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस का 1। एच बराबर आप 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 2 इंटू 0 3 में से कोई भी क्वांटिटी यानी थोड़ा बहुत
यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 बराबर 18 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 17। अगर इसके आप राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ 3 प्लस एच, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। एच बराबर 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 9 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 17। और फलन के मान की बात करेंगे, फलन का मान यानी कि f3 की बात करेंगे तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 इंटू 9 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 17। तो हमको एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि एट x इज इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब फलन यानी एफ एक्स क्या है सतत है। ठीक, तो ये सब देखिए एक एक नंबर के हैं, एकदम सिंपल लाइन में आप इनको आंसर देना है, कुछ करना नहीं है। क्योंकि बोर्ड में आप बातों को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चीज़ों को स्पष्ट लिखिए, क्लियर कट रखिए, कॉन्सेप्ट के बेस पे रखिए, कॉन्सेप्चुअल आंसर दीजिए जिससे एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना हो। यदि फलन इतना पे क्या है सतत है तो इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो। तो कह रहा है कि f0 का मान बताइए, तो यानी कि f0 की वैल्यू वही होगी जो लिमिट यस टेंडिंग टू 0 fx। तो भाई अगर सतत है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होंगी। तो फंक्शन की वैल्यू यानी f0 का मान यानी वैल्यू ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन की क्या होगी लिमिटिंग वैल्यू। तो अब यहां पे देखिए यानी कि लिमिट यस टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा आपका साइन 10x अपॉन एक्स। यक्स बराबर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0/0 का रूप हो गया। जब 0/0 का रूप हो गया तो हम लोग जो ऊपर लिखा रहता है वही चीज़ क्या करते हैं नीचे भी डेवलप करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये 0/0 इसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, जैसा कि क्लास 11th में आप पढ़े हैं। तो यानी कि f0 का मान क्या हो जाएगा 10। क्योंकि हम लोग क्लास 11th में सीमा में लिमिट टॉपिक उसमें है, वहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं क्या कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, साइन x है अपॉन x है तो इसका मान 1 होता है। यानी अगर यहाँ पे भी x लिखा है यहाँ पे भी लिखा है तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। अगर हमने लिखा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे हमने लिखा कि साइन ax अपॉन x लिखा है तो इसका मान क्या होगा स्मॉल a। अगर हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमने लिखा कि साइन bx अपॉन x है तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्मॉल b होगी। ठीक, इससे हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर यही मान लीजिए नीचे लिखा हुआ है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये लिखा है साइन ax अपॉन ax, तो हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे यहाँ से इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन x अपॉन x इंटू 1/a। अब इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1/a बराबर क्या हो जाएगा 1/a। ठीक, अब ये कह रहा है कि इसकी सत्यता की बात करिए x बराबर 0 पे। तो इसको देखिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप। एक इसका आंसर देना है तो fx बराबर मॉड x। आप इसका ग्राफ जानते हैं क्या, ये है आपका मॉड ऑफ x का ग्राफ। देखिए इसको ड्रॉ करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इफ x बराबर 0 पे यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 पे fx क्या होगा इज कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि ये फॉर और रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आप किसी भी पॉइंट पे इसकी लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सब आपस में इक्वल आएंगे। कहां पे यानी कि x का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में किसी भी पॉइंट पे आप इसके सत्यता की बात करेंगे तो हर पॉइंट पे इस क्या होगा सतत होगा। तो x बराबर 0 भी इसी इंटरवल के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब जो फंक्शन आपका fx दिया है मॉड ऑफ x इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अति लघुत्तरी जो कि 1 नंबर का था आपने बहुत इजी तरीके से उसको सॉल्व कर लिया।
अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लघु उत्तरी, जो कि 2 नंबर का आता है। ठीक है, लघु उत्तरी एक 2 टाइप होता है। एक टाइप फर्स्ट होता है जिसमें 2 नंबर का आता है, एक टाइप 2 होता है जिसमें 5 नंबर का आता है। तो देखिए टाइप फर्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो प्रूफ करिए, सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स, यानी कि प्रूफ करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द्वितीय अवकलन गुणांक बराबर x dy बाई डी एक्स। तो यहां से हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं तो यहां पे देखिए आप इसको बहुत इजी तरीके से यहां पे हम लोग लिख सकते हैं। पहला का हल देखिए बहुत इजी तरीके से, आपको y बराबर लिखा है साइन इनवर्स x, तो हमको प्रूव करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर a, इतना बराबर a होगा। तो इसको सिंपल पहले डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पता चल गई, या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब एक फंक्शन a और एक फंक्शन a, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो देखिए जब प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप कहेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप जानते हैं 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का 2x बराबर क्या हो जाएगा 0, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसको इधर भेज देंगे। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर x डी वाई बाई डी एक्स। यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। यानी एक बार डिफरेंशिएट करिए, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। इसको सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन वाई। अब इसको क्या करिए, x के रेस्पेक्ट में इधर 1 हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर इसमें एक बार क्या करिए, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, तब भी आपका आंसर जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। अब देखिए, जो कि कई बार पूछा, 19 में भी पूछा, 20 में भी, 22 में और 23 में भी, डिफरेंट पेपर में यूपी बोर्ड के। करेक्ट 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स का अवकलन। देखिए चौथा जो लिखा है, इसको आप लिखा है 2x प्लस 3y बराबर लिखा है साइन एक्स। तो यहाँ से आप 3y बराबर लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस का 2x, तो y बराबर हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस का 2x। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस माइनस का 2, तो आपका यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/3, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस का 2। देखिए बहुत इजी 2 मार्क्स के हैं, बहुत इजी सवाल है। अब आइए देखिए 2020 में पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है यदि y बराबर लिखा है कुछ इस टाइप का, तो कह रहा है प्रूफ करिए कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो देखिए 6 का आपको गिवन है y बराबर x माइनस 1 लॉग x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1 लॉग x प्लस 1। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस सेकेंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन
प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ से ए कैंसिल आउट, यहाँ से ए कैंसिल आउट, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का लॉग एक्स प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 माइनस का लॉग एक्स प्लस 1। अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो देख रहे हैं बहुत सिंपल सा है, देखने से बहुत भयानक लग रहा था। इसमें सिंपल आप क्या करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक, सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए जो प्रूफ करना है आपका आ जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 और 10 है। तो देखिए 9 और 10 वाला क्या है, कह रहा है कि यदि e की पावर y इंटू 1 प्लस एक्स बराबर 1, तो प्रूफ करिए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, e की पावर y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ से e की पावर y बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको क्या करिए, इजी बनाने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो जैसे ही लॉग लेंगे यहाँ पे y बराबर हो जाएगा लॉग 1 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग 1 का मान 0 माइनस का लॉग 1 प्लस एक्स। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1। तो यहाँ से हमको एक चीज़ ये समझ में आ गया कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। सपोज करिए क्वेश्चन फर्स्ट है। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 1। इसको आप लिख सकते हैं ऊपर ले जाके 1 प्लस एक्स की पावर माइनस, तो माइनस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, ठीक, यानी कि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का कंप्लीट का होल स्क्वायर। और यही बराबर इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपका लिखा है e की पावर y बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हम लोग इसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी कड़ी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि इसका डी वाई बाई डी एक्स बताइए। तो हमने कहा था ना, कॉन्सेप्ट में हमने शुरू में ही बताया था कि अगर y बराबर लिखा है किसी फंक्शन की पावर, तो सबसे पहले आप लॉग लीजिए। तो जैसे ही लॉग लेंगे ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन और इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई का मतलब एक्स की पावर साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन एक्स। तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। किसी फंक्शन की पावर फंक्शन है, कई सारे फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई है, कई सारे फंक्शन की पावर है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉग की जरूरत पड़ती है। तो लॉग से क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाएगा। तो आज आप देख रहे हैं कि हम लोगों के इस सेक्शन में आपने बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी टाइप फर्स्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद।